कौशल। कौशल जी, जब हम कहीं परेशानी में होते हैं, कहीं किसी से हमारा डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन आज जो ये जुडिशरी से ये जो जज साहब का मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, क्लोजिंग वाले जज है ये। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या मतलब कि कहाँ इंसान अपने आप को अपना मीन्स इंसान को कहाँ पर वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा कि उसे न्याय मिलेगा? कैसे आप इस मुद्दे को देखते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मोदी जी ने 2 बार ही बोला इनको अपनी अचल चल संपत्ति वो डिक्लेयर कर रही है, इन्होंने नहीं करी, साफ मना कर दिया। क्यों छुपाते हो? जब छुपाता है आदमी तो तभी छुपाता है जब उसने चोरी करी होती है। अब जैसे हम लोग मेट्रो स्टेशन में आते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं, हमने चोरी नहीं करी तो हम चले जाते हैं आराम से। जब तुमने चोरी नहीं करी तो क्यों नहीं देते डिक्लेयर करते? दूसरे का ले लेते हो कि तुम दो अपना दो, और दूसरे की कहते हैं कि अपना लेटर ओपन कर और उसका क्या नाम कपिल सिब्बल का लेटर बंद करके लेते हो। तुम कहाँ कहाँ करते हो बेईमानी, और पब्लिक को मालूम नहीं है इतना पैसा कहाँ से आया, और वो कहता मेरा नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, पुलिस को क्यों नहीं करी? पुलिस ने केस तो दर्ज किया लेकिन पैसे का कहीं जिक्र नहीं है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो इतना डिफरेंस रहा ना 7 दिन का, वो इसमें गेम खेल लिया इन्होंने। और ये क्या हुआ, इसने ट्रांसफर कर दिया। अब तो पब्लिक में आया, जैसे हम यूट्यूब में बोल रहे हैं, पब्लिक ही बोल रही है ना। मैं तो अब वैसे देखिए दिल्ली में तो दूसरे नंबर के हैं वो, और इलाहाबाद गए तो 8वें नंबर पर। मैं यही तो कह रहा हूँ, मोदी से मेरा सवाल है। मोदी जी जब आपने कहा था कि अपनी डिक्लेयर करो सारे जजेस, तो इन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर करी? इवन रिजिजू ने भी क्या बोला था, तब भी उनको लेताड़ दिया था। क्या तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? क्यों नहीं पूछ रहे? जब तुम हमसे सवाल पूछ सकते तो हम तुमसे क्यों नहीं पूछ सकते? आप भगवान हो कोई ना, तुमने भी तो संविधान की शपथ ली है, तुम भी तो संविधान से आए हो कि भगवान तो बनकर नहीं आए हो, तो तुम क्यों नहीं देते अपनी चीज? जो तुम्हारे वो माल निकला दिखाओ, बताओ। और बताते भी नहीं, पहले कहते हैं मेरे को पता नहीं। जब नहीं पता तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन करो, उसे पता चल जाएगा। वो नहीं करना चाहते, कहता नहीं जी हमारे घर क्लोजिंग वाले, तुम क्यों करोगे? तुम्हारे पास पावर है इस चीज की कोई, वो पुलिस करेगी। आपके कॉलेजियम में क्या सिस्टम है ये जानना चाहिए ना कि कॉलेजियम। आप बने रहेंगे हमारे साथ, हम इनसे भी बात करते हैं, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो उनके कॉलेजियम में ऐसा क्या सिस्टम है कि पुलिस भी लिखेगी तो लिख नहीं सकती है कि क्या चीज मिली क्या नहीं मिली? नहीं लिख सकती सर। हाँ। देखिए ऐसा है कि हमारा देश चलता है लेन देन पे, ठीक है। अब लेन देन ये है कि आपको नोट कांड याद होगा, पत्रकार हैं, लोगों को नहीं पता होगा, बट आपको तो याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि संसद भवन के अंदर होने वाली किसी कार्यवाही के ऊपर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जज साहब के घर पैसा निकला है तो माननीय जज साहब को जो लगेगा वही सुना जाएगा ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको थप्पड़ मारूं, ठीक है। अब आप मेरे पास खिलाफ शिकायत लेके आ जाए तो मैं यही कहूंगा उस टाइम मुझे लगा आपको थप्पड़ मारना था, मैंने मार दिया, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो मैं एलीट क्लास हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर हमारे देश की जुडिशियरी को इतनी थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होती तो इनसे रिजाइन ले लेते। रिजाइन लिया नहीं लिया, कॉलेजियम की मीटिंग होती, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जज साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे फंसाया गया है। ये ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? क्या वो जिसका मतलब गिल्टी थे तभी ट्रांसफर हुआ होगा, नहीं तो यही बने रहते। ना बहुत ज्यादा जब मैटर हो गया तो इनका ट्रांसफर कर देते हैं ना। ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि मैं आपको और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा हूँ, ये नहीं होता कि तुम यहीं बने रहो। वो वहां चले गए, जज साहब ने तो कह दिया कि मुझे तो लगता है मुझे किसी ने फंसाया है। अभी मैं कहीं स्टेटमेंट सुन रहा था, मालूम नहीं सही है गलत है, उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो किसी दोस्त से उधार लिया था और मुझे तो मालूम ही नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है। 15 करोड़ उधार ले लिया, और ये जब आग लगी तभी उधार नजर आया। जनता तो सवाल पूछेगी ना, जनता का तो सवाल है ये। हाँ बताइए, हाँ बताइए। जनता के पूछने से क्या होता है, जनता के सोचने से क्या होता है, मैंने जनता के कहने से क्या होता है। जनता ने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने कहा था कि इनके पास प्रूफ है, ये तो सीरियस क्राइम है, बट उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी कि नहीं दी? किस बिहाफ पे दी? कि हमें लगता है इनको चुनाव प्रचार करना चाहिए। जब जज साहब को लगता है कि साहबानों को निर्णय उनके फेवर में होना चाहिए तो वो निर्णय सुनाएंगे। जज साहब तो ये नहीं कह सकते ना कि ये कानून सम्मत है या ऐसा है तो इसलिए मैंने क्या, नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जज कौन बनेगा वो खुद सेलेक्ट करेंगे, उनके खिलाफ जांच कैसे होगी वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। जब सब कुछ उनको ही डिसाइड करना है तो इस देश की जुडिशरी के ऊपर आरोप लगाना मतलब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना। तो मैं क्यों अपने ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करूं?
ठीक है, तो जज साहब को जो लगेगा कहेगा, तो जज साहब ने बोल दिया वही माना जाएगा। पुलिस कैसे बोल सकती है? कल को कोई पुलिस वाला इंक्वायरी करने जाएगा तो जज साहब कहेंगे अच्छा इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, इसको तो टर्मिनेट ही कर दो। तो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, एक बात ध्यान दीजिएगा कि 90% वकील IAPS UPSC की तैयारी करते हैं, उसमें से 150% फेल हो जाते हैं, करते 90% है, फेल 150% होते हैं। वो जो उनकी खींच है ना, वो IAS अधिकारियों के तुम टी शर्ट पहन के क्यों आए, कोट पहन के क्यों आए, इंडियन ड्रेस में क्यों आए? तो भैया वो जज साहब लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सीधा उन्होंने जैसे संसद के बारे में बोल दिया कि वहां पे हम निर्णय देंगे, वैसे संसद वाले बोल देंगे कि हम जज के मामले में कुछ कर नहीं सकते। तो उधर उनका हाथ साफ, इधर इनका हाथ साफ। जनता का क्या करना है? जनता तो वही कर सकती है जिसने गुनाह किया उसको सजा नहीं मिलनी, जिसने गुनाह नहीं किया है उसको सजा मिलेगी, जिसने गुनाह किया उसको प्रायोरिटी मिलेगी। नहीं समझ में आया तो आरक्षण देख लीजिए। दूसरे का उदाहरण है जिन लोगों ने देश को बांटा, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। तो ये तो हमारे देश का संविधान है, यही इस देश की हकीकत है। आप देखिए, दिल्ली में 2nd नंबर के जज, इलाहाबाद जाते हैं तो 8वें नंबर पे आते हैं। 2nd नंबर का मतलब वो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की दौड़ में थे, हाँ उसमें थे। लेकिन अब इस सिचुएशन में वो कैसे स्वीकार कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम बना रखा है ना, मोदी जी को क्यों नहीं करना चाहिए? भाई तुमने संविधान की शपथ लेके आए ना, 5 उस संविधान में लिखा, जो संविधान में वो आप एक्सेप्ट करोगे। तो संविधान में लिखा है तूने चोरी करी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। तो तुम कहते हो नहीं हमारे से, तो क्या भगवान बना दिया क्या तुमने? तो मोदी जी से कहता है इनको भगवान किसने बना दिया भाई? ये संविधान ने भी नहीं बनाया, तो फिर ये कैसे कहते हैं? वो इनको लो ना 5 को, ये शपथ लेके आए और पूछे तुमने शपथ ली है 5 उसमें कहाँ लिखा हुआ तुम्हारा? बताओ उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम नहीं दोगे अपनी वो, कि हमारी कोई इंक्वायरी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई? तुम सबके लेते हो, मोदी तक की ले ली, प्राइम मिनिस्टर की ले ली। मैं तो कहता हूँ प्रेसिडेंट को लिख के दो, प्रेसिडेंट इनको परवाना करके लाए, पार्लियामेंट में बुलाया जाए, इनको 5 को ले आया जाए। देखो कानून व्यवस्था तभी सुधरेगी जब तक इनकी अचल चल संपत्ति का डिक्लेरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं हो रही है तो ये जन मर्जी खा रहे हैं, जितना मर्जी। हमारे देश के तो सिस्टम में है ना ये चीज कि भाई अगर वो हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो पार्लियामेंट में जो है ना इम्पीचमेंट का अभियोग चलेगा और उसमें फिर रहेगा, फिर भी नहीं होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। ये चीजें तो हमारे यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन जनता की क्या पुकार है इस प्रोसेस में हम और जानते हैं कि कैसे हम आपसे बने रहेंगे। जनता कैसे इस चीज को देख रही है कि ये सिस्टम इस तरह का चलता रहेगा, तो कब ये चीजें क्लियर होंगी? आज तक हमारे यहाँ तो इम्पीचमेंट किसी का हुआ नहीं। हम जजों के ऊपर विश्वास करते हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ फैसला हमें मिलेगा। लेकिन जज साहब के घर में नोट निकला, मुझे तो बड़ा धोखा वो हुआ, आश्चर्य हुआ कि जज साहब के घर में अगर आग नहीं लगती तो नोटों का फैसला कैसे होता? तो अब कानून तो सबके लिए है ना, मोदी जी के लिए भी है तो जज साहब के लिए भी है। अब वो खन्ना साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिस्ट्रिक्ट, अगर जो वो बचाए अपने जजों को तो बात अलग है। तो अपने जो राष्ट्रपति जी है इनकी हाथ में पावर है, मोदी के हाथ में पावर नहीं है। कोई किसी को नहीं बचाएगा जब तक इनकी अचल संपत्ति नहीं डिक्लेरेशन होगी। ये सब बचाएंगे एक दूसरे को। आप पब्लिक पूरे देश इनके वो लगा ले कि ये नहीं हटेंगे। जो सिनेरियो है, अगर एक कोई पुलिस वाला या कोई और छोटा ऑफिसर है उसके यहाँ 200 रुपए में निकल जाता है ना, तो उसको तुरंत CBI ये सब पकड़ लेती है, जो भी चीजें होती है। तो जो चीजें हैं वो जो न्याय कर रहा है, जो न्याय की कुर्सी पे बैठा है, उसके यहाँ ये सब चीजें निकल रही है, तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो न्यायपालिका है, जो बहुत बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, उनको इसमें गंभीरता से देखना चाहिए और जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो सजा है वो होना चाहिए और श्योर है होना चाहिए।